हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, आज 26 जनवरी 2025 रिपब्लिक डे है। तो सबसे पहले तो आप सभी को रिपब्लिक डे के हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिन हम एक ख़ास वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए, जो कि आपका पूरा ओवरऑल जीके के मतलब जनरल अवेयरनेस बोल लो, जनरल नॉलेज बोल लो या करंट अफेयर्स बोल लो, जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एम्स के पेपर में, वो सारे इसमें आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। शुरू करने से पहले बता दूं, अब वीडियो के देखने के बाद कुछ लोग कमेंट में पूछेंगे भाई सोर्स क्या है इसका। ठीक है, तो मैंने सोचा कि पहले ही क्लियर कर देता हूं कि उनको पूछना ना पड़े। तो सोर्स आपका सारे एम्स का पेपर है। सोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि ये सीआरई के क्वेश्चन पेपर है। कुछ मेमोरी पोस्ट एक आध दो चार सवाल सीआरई के लास्ट ईयर के भी हैं जो मेमोरी बेस्ड थे, क्योंकि उसका तो आउट हुआ नहीं है, तो उसका मैं ना स्क्रीनशॉट लगा सकता ना कहीं से टाइप करके। तो मेमोरी बेस्ड जो एक आध सवाल हैं वो हैं। अदरवाइज़ उसके अलावा जो इंडिविजुअल एम्स में पेपर हुए हैं इस सीआरई के पहले या सीआरई के बाद, जब भी इंडिविजुअल एम्स ने, जैसे पटना ने कराए हों, भुवनेश्वर ने कराए हों, मंगलगिरी ने कराए हों, बीबी नगर ने कराए हों, जो भी XYZ जिन एम्स ने भी पेपर कंडक्ट कराए हैं, वहाँ अगर जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आया है, भले 5 आया हो, 10 आया हो, 30 आया हो, 25 आया हो, 20 आया हो, तो जितने क्वेश्चंस हमें फ़िलहाल इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो इन सब पोस्ट के रिगार्डिंग, इन सब के पेपर में जो आपको जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वो सब सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि क्या सिर्फ यही पोस्ट वाले कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। ये जनरल अवेयरनेस होता है, ये सबके लिए होता है। क्या पता ये इससे जो क्वेश्चन है, क्या पता एक आध क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आपको वापस देखने को मिल जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स तो चलो अपडेट होते रहता है। जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज कह लो, वो अपडेट नहीं होते हैं, वो एज इट इज़ रिपीट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आई गेस कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो ऑन एन एवरेज 100 क्वेश्चंस इसमें हैं। इससे थोड़े कम हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, मैंने पूरे गिने नहीं हैं, बट हाँ इतने तो हैं। ठीक है। और एक बात और थी, कल जनरल पार्ट का जो प्रैक्टिस सेट 3rd अपलोड हुआ था, उसमें एक आधा कमेंट देखने को मिले कि भाई एक्सप्लेन नहीं करते, क्या ही करते, मतलब ऐसा। तो भाई मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा, उसके पहले भी कहा कि दिस इज़ अ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो मैं समझ के चल रहा हूँ कि उतना बेसिक नॉलेज आपको है। ठीक है, और अगर आपको उतना बेसिक नहीं है तो फिर आपने गलत पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, जैसे मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो, एग्ज़ाम में आपके अब 6 महीना या 3 महीना 4 महीना नहीं है कि आप बेसिक से पढ़ के वापस से प्रैक्टिस करोगे या कुछ भी करोगे। ऐसा आपका नोटिफिकेशन ही एग्ज़ाम के मात्र 40 दिन पहले निकला है, तो वहाँ से बेसिक्स वही लोग इसको अप्लाई कर सकते थे जिनका ऑलमोस्ट वो सेक्शन क्लियर था और उनको डोमेन पढ़ना था, मतलब समझ रहे हो, जिनको बस प्रैक्टिस करना था। अब बेसिक से आप कहोगे तो मैं हर एक क्वेश्चन समझाने बैठूंगा तो यार 25 क्वेश्चन की वीडियो फिर 50 मिनट की बनेगी, तो क्या ही फ़ायदा। तो अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो आई एम द नॉट द राइट वन जिसकी वीडियो आप देख रहे हो। आपको बेसिक पढ़ना है तो आप समवन, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे भी क्लासेस दे रहे हैं बेसिक की, तो आप वहाँ कर सकते हो। तो मैं उन सब की क्लासेस थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि भाई आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो, आपसे हो रहा है तो ठीक है। टॉपिक्स मैंने इसीलिए बता दी ना क्वेश्चन में कि भाई आप कहीं और से उस टॉपिक को अगर नहीं हो रहा तो आप कहीं और से उस टॉपिक, मैं थोड़ी अब परसेंटेज पूरा पढ़ाने बैठ रहा हूँ आपको या रेशियो प्रोपोर्शन पूरा पढ़ाने बैठ रहा हूँ। आई एम प्रोवाइडिंग सच क्वेश्चंस ओनली, फिर वो डोमेन का हो या फिर वो आपका जनरल पार्ट का हो। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर आप कहीं और जाओ। ठीक है, अब प्रैक्टिस के पर्पज से मैं उतना तो समझ के चल रहा था कि भाई उतना आपको आता है, दिस बेसिस पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना। फिर प्रैक्टिस सेट का और मॉक का मतलब क्या होता है, तो वहाँ आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, तो फिर तो एक वीडियो फिर होने लगी 1-1 घंटे 1.5-1.5 घंटे की, तो बेनिफिशियल नहीं होगा ना। क्या पता आप एक आध ऐसे हो, बाकी लोग उसमें बोर हो जाएं कि भाई क्या ही है, तो वो मतलब नहीं बनता। और जो साथ में क्वेश्चन होता है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरीके से बन रहा है वो मैं बना ही देता हूँ। अब आप चाहोगे एक एक स्टेप को समझाना तो वो मुश्किल होगा शायद से। चलो ठीक है, इतनी सी बात थी। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस आपको हिंदी में मिलेंगे, कुछ इंग्लिश में मिलेंगे, क्योंकि आंसर की से उठाए हुए क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन लोगों ने हिंदी में अटैम्प्ट किए हैं वो हिंदी में आए हैं, जो क्वेश्चन इंग्लिश में अटैम्प्ट किए हैं इंग्लिश में आए हैं, और कुछ
जो टाइप नहीं हो सके या तो टाइम के कारण या कुछ के भी कारण, तो उनके डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ऐड कर दिए गए हैं वीडियो में, वो आपको एंड में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो है, गुड़ी पाड़वा या उगादि उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है। ये जो पर्व है ये किस राज्य से जुड़ा है, तो ये आपका जुड़ा है महाराष्ट्र से। ठीक है, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा और छोटा नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एवरी कॉमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट विद आरबीआई विच इज़ नोन एज। किस, हर एक जो कॉमर्शियल बैंक है उसको रखना होता है कुछ प्रोपोर्शन अपने टोटल डिपॉजिट्स का विथ आरबीआई, विच इज़ नोन एज, उसको किस नाम से जानते हो, तो हम उसको कैश रिजर्व रेशियो के तौर पे जानते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था, तो वो किया था आपका 1917 में। कब शुरू किया था, 1917 में। ठीक है, अगला, सर्ट इन ने कितने देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया है, तो वो किया है आपका 13 देशों के लिए। देश ही पूछ, हाँ, कितने देशों के लिए, तो 13 देशों के लिए। क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ तत्वाबोधिनी सभा। जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन में भी सही नहीं हो रहा हो तो वो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तत्वाबोधिनी सभा, तो इसका किसने किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। हाउ मैनी इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड इन द जटाका टेल्स। कितने इंस्क्रिप्शन फाउंड होते हैं, तो वो होते हैं आपके 82। कितने होते हैं, 82। Which of the following governments of India has recently introduced a ground-breaking scheme named Mo Jangal Jami Yojana, aimed at bolstering forest rights among tribal communities and forest dwellers across the state? कौन से गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है एक स्कीम मो जंगल जामी योजना, जो एम करता है ब्लॉस्टिंग फॉरेस्ट राइट को अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट डिवेलपर्स अक्रॉस द स्टेट। तो किसने किया है, ये किया है आपका उड़ीसा ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट एसेट्स। तो इसमें कौन सा रिलेशन है जो करेक्टली रिप्रेजेंट करता है एसेट को, तो एसेट रिजर्व्स प्लस लोन्स। और एक बात, हाँ, जैसे कि मैंने इसमें कहा आपका ये AAO ऑफिस असिस्टेंट और JO के अधिकतर प्रीवियस ईयर से लिया गया सारा क्वेश्चन है, जो इनके आए हुए क्वेश्चन हैं, जो भी वो इंडिविजुअल एम्स में हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसे LDC वाले या UDC वाले या DEO वाले या अदर पोस्ट वाले नहीं देख सकते हैं। अगर आप आए हो इस वीडियो पे तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस सबके लिए एज इक्वल होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ ये लोग ही देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं इसको। इनके प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी अपने पास है, वो भी 50 से 70 क्वेश्चन अप्रॉक्स है, तो वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। और उस वीडियो को ये लोग भी देख सकते हैं जो यहाँ अप्लाई किए हैं, इसको ये लोग भी देख सकते हैं। ओवरऑल जनरल अवेयरनेस का वीडियो सबके लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, तो ये कौन सा, सोन। Which of the following is the main source of employment for majority of workers? कौन सा मेन सोर्स है, तो मेन सोर्स है आपका प्राइमरी सेक्टर। क्या है, प्राइमरी सेक्टर। Which of the following cities received the prestigious World Green City Award 2022? किसको मिला, हैदराबाद को। और ये सारे आंसर्स आपके एज पर आंसर की हैं। ठीक है, एज पर आंसर की हैं। जो फाइनल आंसर की आता है ना, जो आपका स्क्रूटनी के बाद या आपने कोई ऑब्जेक्शन किया उसके बाद जो आंसर की आता है, ये उसके बाद का है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसमें कोई बदलाव नहीं किया, ना मैंने इसको वेरीफाई किया कि भाई जब ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद का आया है तो सही होगा। और अगर कुछ गलती होता है तो आप देख लेना, एम्स नहीं दिया है ये, तो वहाँ ये सब चीज़ें हो सकती है। ठीक है, इसीलिए मैंने कोई बदलाव नहीं किया है। जो कुछ एक आध क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो पुराने क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा बहुत ऐड कर दिया है। हाँ, जैसे यही क्वेश्चन था, अच्छा ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, एक सेकंड। अब ठीक है, चलिए। तो
ये क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स रैंक इन 2021 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का जो था वो रैंक क्या था, तो वो 2021 में आपका 132 था। 2021 में 132 था 191 कंट्रीज प्लस यूनियन टेरिटरीज में। 2022 में 134 हो गया आउट ऑफ 193, एंड 2024 में फिलहाल वही रैंक देखने को मिल रहा है 134, मतलब 134 आउट ऑफ 193। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैज़ लॉन्च्ड एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव द ग्रीन कवर्स ओवर 3000 टेम्पल्स बीइंग मैनेज्ड बाय 5 देवस्थानम बोर्ड्स। ठीक है, इसमें आपको आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, केरला। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, तो केरला के स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा किया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज चार्ली फेस्टिवल हेल्ड। किस स्टेट में ये होता है, तो ये होता है आपका गुजरात में, बेसिकली गुजरात के एक सिटी में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड 2-वे मैसेजिंग। ये क्वालकॉम ने किया है, क्वालकॉम ने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स क्रॉस्ड अमू दार्या एंड कैप्चर्ड काबुल फ्रॉम द लास्ट ऑफ इट्स मंगोल रूलर्स इन 1504। कौन से मुगल रूलर ने ये किया था, तो ये किया था आपका बाबर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। इससे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में भी आते हैं। करंट अफेयर्स में भी ये जब न्यूज़ में रहता है ना, ये आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट न्यूज़ में बना हुआ रहता है, तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे पेपर्स में। तो क्या पता इसमें भी आ सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज थ्रिसूर पूरम हेल्ड। थ्रिसूर पूरम हेल्ड कहाँ पे होता है, ये केरला में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट रेंज इन इंडिया। लॉन्गेस्ट रेंज इंडिया क्या है, तो पीर पंजाल है। क्या है, पीर पंजाल। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट्स अनवील्ड 2 ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव एम्ड एट लिवरेजिंग एट पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द स्टेट। कौन सा गवर्नमेंट ने अनवील किया है, कहाँ की गवर्नमेंट ने, तो ये किया है आपका उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। खिखली इज़ अ फोल्क डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। कहाँ का है ये डांस जो है आपका, वो है आपका पंजाब का। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैंक्स ऑफर्स पर्सनलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज। कौन सा इसमें से टाइप ऑफ बैंक है जो आपको देता है पर्सनलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज, वो देता है आपका प्राइवेट बैंक्स। Which of the following is the rank of India in the recent Global Quality Infrastructure Index? GQII 2021 में इंडिया का रैंक आपका क्या था, तो इंडिया का रैंक आपको 5th देखने को मिला 2021 के अंदर, 5th देखने को मिला 21 के अंदर। इसका आप रिसेंट भी चेक कर लीजिएगा, जैसे 2022, 2023 एंड 2024, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये अगर 23 के पेपर में 21 का पूछ सकता है, तो 24 के पेपर में 22 का, 23 का या 25 का है अभी, तो 24 का भी पूछ सकता है, अगर 24 की रिपोर्ट अभी आ गई होगी तो। अदरवाइज़ 22, 23 तो 23 का तो आ ही गया होगा, अगर ईयरली आता है ये तो उस बेसिस पे आप लोग यहाँ चेक कर लीजिएगा कम से कम लास्ट कुछ ईयर्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस इज अ प्रिंसिपल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का कौन सा क्लासिकल डांस को प्रिंसिपल डांस भी कहते हैं, तो वो प्रिंसिपल डांस जाना जाता है नॉर्थ इंडिया का आपका कथक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंज ऑफ रेनफॉल इन थॉर्न फॉरेस्ट। कौन सा रेंज है इनमें से थॉर्न फॉरेस्ट का, तो वो है आपका लेस देन 70 सेंटीमीटर्स। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो सिटीज़ इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड एज पर सेंसस 2011। सेंसस 2011 के तौर पे मतलब इसके तहत कौन सा मेट्रो सिटी था जो सबसे कम पॉपुलेटेड था, तो वो था आपका बैंगलोर। कौन था, बैंगलोर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिनोन्ड इंडियन राइटर्स हैव ऑल्सो नोन एज महाकवि भारतियार। महाकवि भारतियार, ठीक है, किन्हें जाना जाता था इस नाम से भी, इन्हें सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेंटली लॉन्च्ड एयरपोर्ट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये आपका अभी का नहीं, जैसे ये रिसेंटली हो गया तो ये
पढ़ के ही लग रहा है कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बट ये फ़िलहाल का क्वेश्चन नहीं, ये तब का आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब आज से ऑलमोस्ट 1 साल पुराना क्वेश्चन सही है, क्योंकि 23 एंड में पेपर हुआ था। ठीक है, पेपर आपका कभी 23 एंड में हुआ था, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका पेपर को, तो उस बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तब जो आंसर इसका था वो था शिवमोगा एयरपोर्ट, शिवमोगा एयरपोर्ट। ड्यूरिंग हुज regime did Huyen Tashang visit Kashmir? दुर्ला भावर्धना, दुर्ला भावर्धना। Which of the following dynasties of South India were also known as Solankis? कौन से डायनेस्ट साउथ इंडिया के और सोलंकी से भी जाने जाते थे? तो ये चालुक्यास। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि क्वेश्चंस मतलब एम्स के पेपर में किस रेंज के, किस लेवल के, कहाँ से पूछे जाते हैं। मेन पर्पस तो इस वीडियो का वही है कि रिपीट ना क्या परे लेकिन आपका उस सेम टॉपिक से तो क्वेश्चन एक आधा आ ही सकता है अगल बगल से। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस पैटर्नल किंगशिप? पैटर्नल किंगशिप, तो ये थे आपके अशोका। Which of the following banks inspired the creation of regional rural bank RRBs in India? कौन से following banks ने इंस्पायर्ड किया क्रिएशन ऑफ दिस बैंक्स? तो वो किया आपका ग्रामीण मॉडल बैंक, ग्रामीण मॉडल बैंक। किसी वस्तु के लिए यदि एक किसी होगा यहाँ पे सॉरी किसी वस्तु के लिए यदि एक उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में गति करती है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय, तो यह सामान्य वस्तु कहलाती है। इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, मंथली इनकम शुड बी अप टू ₹15,000। Annual turnover should be below dash in order to avail the benefits of the National Pension Scheme of Traders and Self-Employed Person NPS Trader 2019 के तहत एनुअल टर्नओवर आपका कितने से नीचे होना चाहिए? जब आप अवेल कर सकते हो तो वो होना चाहिए आपका 15 करोड़ से नीचे। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021 व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार फॉर 2018-19? इकोनॉमिक सर्वे जो आपका 2021 के तहत देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम बिहार का 18-19 का कितना था? वो था आपका 40,982 पर एनएम। डैश इज ऑब्जर्व्ड अ डे बिफोर दीपावली इन मंथ ऑफ कार्तिका। कार्तिका जो मंथ, ये जो हिंदी वाला जो मंथ होता है, उसमें दीपावली के जस्ट बिफोर पहले क्या होता है, क्या मतलब सेलिब्रेट किया जाता है या क्या मनाया जाता है ऐसा? तो वो होता है आपका काली पूजा। क्या होता? काली पूजा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक थे आपके जो टाइप्ड क्वेश्चन थे, वो यहीं तक थे। टाइप्ड क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दिख रहे थे। आगे जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे वो आपको स्क्रीनशॉट अटैच्ड हैं। अब मान लो ये 28 से शुरू हो रहा है, तो इसी पेपर के 27 क्वेश्चन यहाँ टाइप्ड हैं और यहाँ ये 28 दिख रहा है। पिछले साल जो पेपर थे ना, जैसे अब आप लोग सोच सकते हो मे बी ऐसा, तो मैं इसको भी यहीं पे क्लियर कर देता हूँ आप लोग के डाउट आने से पहले कि भाई यहाँ तो 25 क्वेश्चन में सारे आ रहे हैं, यहाँ एक पेपर का इतना क्वेश्चंस कैसे मिल रहा है? तो पिछले कई सारे पेपर्स इंडिविजुअल एम्स के ऐसे थे जहाँ AA के पेपर में 20 जीए पूछा गया है, किसी में 25 जीए पूछा गया है, ऑफिस असिस्टेंट में 20 पूछा गया है, 10 पूछा गया है, ऐसे कई पेपर्स थे। हर एक क्योंकि अलग अलग अपना एम्स कंडक्ट करा रही थी, तो वहाँ उनके अपने इंडिविजुअल पैटर्न्स थे कि भाई हम इतना क्वेश्चन इससे पूछेंगे, इतना क्वेश्चन इससे पूछेंगे। अब आपका CRE हो रहा है तो यहाँ भी फिक्स नहीं है कि भाई 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन क्या आ जाएगा। हम लोग अनुमान लगा रहे हैं ना कि 5-5 बांट दे। हो सकता है कि 25 में से वो 15 GA ही ले लें, इंग्लिश पूछे ही ना, उसके अलावा मैथ या कंप्यूटर पूछ लें, या मैथ्स ना पूछें यहाँ इंग्लिश पूछ लें। कर तो वो कुछ भी सकते हैं क्योंकि उन्होंने बस 25 क्वेश्चन कहा है आपका कंप्यूटर, एप्टीट्यूड और कुछ मिला के। ऐसा तो नहीं बांटा कि भाई इस एप्टीट्यूड से 5 ही क्वेश्चन आएंगे या कंप्यूटर से 5 ही क्वेश्चन आएंगे, तो बांटा नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो तो हम अपना सोच के चल रहे हैं कि भाई चलो इतने सेक्शन है तो 5-5 डिवाइड करके वो 25 क्वेश्चन बना सकते हैं। बट
क्या पता कुछ और ही खेल रहे हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे है ये। तो आपको आगे एक आध स्क्रीनशॉट में वो भी देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं एक एडेड है आपका AAO करके, GA करके, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा जिससे कि आपको पता हो जाए कि भाई सही है। और कुछ लोग ये भी आएंगे कि फ्रेम है, ये है, वो है, तो आपको क्वेश्चन करने से मतलब है। अगर आपको लगता है कि सही है तो आप लोग करो, अदरवाइज़ मैं तो बस बता ही सकता हूँ, बाकी तो आप लोग की इच्छा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स पर्सनल डिस्पोजल इनकम। कौन सा रिलेशन इसमें जो है पर्सनल डिस्पोजल इनकम को दिखाता है? वो दिखाता है आपका पर्सनल डिस्पोजल इनकम PDI इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट। अगला, नकद कोष अनुपात CRR को डैश भी कहा जाता है, आवश्यक कोष अनुपात या कोष अनुपात, बोथ। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 1 तथा 2 दोनों, मतलब बोथ, दोनों ही कहा जाता है। नेक्स्ट, मणिपुर में कर्तन दहन प्रणाली कृषि को डैश कहा जाता है, पामलू कहा जाता है। चंगेज खान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? वह एक मंगोल शासक था जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। उसकी मृत्यु 1404 में हुई थी। तो सिर्फ एक सही है। क्या सही है? सिर्फ एक सही है। वह एक मंगोल शासक था जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2001-2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 13.3% थी। सिख धार्मिक समुदाय की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 1.7% थी। इसमें केवल 2 सही है, ये वाला कि सिख धार्मिक समुदाय की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का सिर्फ 1.7% था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन आपका 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में सुधार संगठन संस्थापक का निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित है? तो सत्यशोधक समाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या स्वाभिमान आंदोलन, रामास्वामी नायकर। इसमें केवल 2 सही। अब देखो GA के क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं ना क्वेश्चन, तो ये जब स्टेटमेंट आ जाता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न की बातें आ जाती है। क्या पता इसमें से हम लोग को एक का आइडिया हो, दूसरे का आइडिया हो ही ना, तो आप कैसे आंसर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये आपका फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। कीमत रेखा डैश के बीच संबंध को दर्शाती है, बाजार कीमत तथा एक फर्म के निर्गत स्तर को दिखाता है। कौन? कीमत रेखा। कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह केरल की पारंपरिक नृत्य शैलियों में से एक है। तो ये पहला सही दिखाता है, यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति उपकरण भारतीय औसत कॉल मनी दर के दैनिक संचलन के लिए कॉरिडोर निर्धारित करता है? बैंक दर, रिजर्व रेपो दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर। तो सेकंड एंड थर्ड आपका सही हो जाएगा। तो रिजर्व रेपो दर और सीमांत स्थायी सुविधा दर। यहाँ जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, कुछ क्वेश्चंस आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे। तो ये वही क्वेश्चन है जो लोगों ने हिंदी में अटेम्प्ट किए हैं, तो ये हिंदी में है और कुछ क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में है। तो कुछ लोग हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो तो उसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। बस समझ में तो आता ही होगा, आई गेस इतना तो समझ ही लेते होंगे आप लोग हिंदी। अगर समवेयर कुछ लोग अदर स्टेट से होंगे या उनको कुछ प्रॉब्लम होती होगी तो आप लोग इंग्लिश का कर सकते हो सिर्फ। द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन द डैश रिवर इन आइलैंड की कहा? ब्रह्मपुत्रा में। 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? इसमें 17 सतत विकास लक्ष्य SDG हैं, इसमें 169 टारगेट हैं। 17 तो हैं, 169 टारगेट भी हैं, तो 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट,
विच इंडियन स्टेट लॉन्च द अमृत वृक्ष आंदोलन इनिशिएटिव इन सितंबर 2023? तो ये किसने लॉन्च किया था? आपका आसाम ने लॉन्च किया था सितंबर 2023 में। भारत में निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मोपिन उत्सव मनाया जाता है? किस जनजाति द्वारा मोपिन उत्सव मनाया जाता है? तो वो एक जनजाति गालो करके आती है, उसके द्वारा ये मनाया जाता है। कुटुंबश्री महिलाओं की ओर उन्मुख एक निर्धरता निवारक सामुदायिक कार्यक्रम है जिसे डैश प्रांत में चलाया जा रहा है। उसे कहाँ चलाया जा रहा है? आपका केरल में। वर्ष 2010 में डैश नृत्य को यूनेस्को धरोहर नृत्यों में शामिल किया गया। 6 को। भारत की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः असीम साहित्य की सबसे पहली लिखित कृति माना जाता है? तो वो इन्हें माना जाता है। कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ, कलिंगा एंशियंट नेम है किसका? कोस्टल उड़ीसा का, कोस्टल उड़ीसा का। Which of the following statements is are correct in the context of Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX)? It is collaborative venture between NASA and ISRO. The mission, among other, is aimed at exploring lunar polar region sustainability for stabilizing base on the moon for sustainable activities. तो इसमें आपका सिर्फ दूसरा नंबर जो है वो आपका सही है। मिशन among the other is aimed to exploring lunar mission region sustainability stabilizing base of the moon for sustainable activities. Which of the following statements is are correct about एम्पेरर अशोका? अशोका के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? ही वॉज रूलर बिलोंगिंग टू द गुप्ता डायनेस्टी, गलत है। ही वॉज द सन ऑफ बिंदुसारा, ये सही है आपका। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वॉज सेटअप इन, कब सेटअप हुआ था? ये जो नाबार्ड है आपका, ये पूरा का पूरा आपका जो ये फुल फॉर्म है आपका नाबार्ड का, वो सेटअप हुआ था आपका 1982 में। द ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। द लॉन्च ऑफ आदित्य L1 वॉज अकम्प्लिश्ड सक्सेसफुली ऑन, कब हुआ था ये हुआ था सितंबर 2 को। ये आपका चंद्रयान मिशन 3 जब कंप्लीट हो गया था, याद ही होगा। चंद्रयान के बारे में भी ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन में भी आ सकता है। 3 राजवंशों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। निम्नलिखित में से कौन सा वंश इस त्रिक्षिपीय संघर्ष में शामिल नहीं था? कौन सा शामिल नहीं था? चोल जो है वो शामिल नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्टली रिगार्डिंग सदर सरोवर डैम? इस डैम के बारे में कौन सा करेक्ट है पूछा गया है आपसे। दिस डैम हैज़ बिन बिल्ड ओवर द नर्मदा रिवर। दिस प्रोजेक्ट कवर 4 स्टेट्स, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। तो दोनों ही सही हैं, तो बोथ 1 and 2 जो है आपका आंसर यहाँ पे है। अब ये था एक पेपर का, अब यहाँ आया दूसरा पेपर। यहाँ देखो, यहीं आप, हाँ ये देखो नीचे वाले क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पहला क्वेश्चन आपको फिर से क्वेश्चन देखने को मिला। द वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो आपका होता है 31 मई को। किस दिन होता है? 31 मई को, ठीक है, 31 मई को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा तो यहाँ सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे और यहाँ AAO आपको दिख रहा होगा। यहाँ जनरल अवेयरनेस दिख रहा है GAW, यहाँ PM99 दिसंबर 2023। तो ये आपका कहीं का पेपर है, किसी एम्स का AAO का ही पेपर है ये, उसमें से आया हुआ GA का ये क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। पेपर कब हुआ है आपका? दिसंबर 2023 में पेपर हुआ है, ठीक है। वहाँ इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे, वही उनका आंसर किए हैं, ठीक है। तो आई होप कि अब कोई डाउट आपको नहीं होगा कि कहीं से फ्रेम है या कुछ भी है। अब इतना तो एडिट मुश्किल है भाई, इतना एडिट करके अगर मैं बैठूंगा तो मुझे कोई
फ़ायदा थोड़ी है कि मैं दिन भर ये एडिट करने ही बैठा लग रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको मैंने इसीलिए मैंने ये एक पार्ट को रखा था, ठीक है। एम्स AAO, ये आपका जनरल अवेयरनेस का कोड हो गया, ये आपका December 23 ये सब्जेक्ट में। इस तरीके से क्वेश्चन आईडी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी का रिटर्न कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1915 में। द फेमस अनंत वासुदेवा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो वो आता है आपका उड़ीसा में, ठीक है। आनंद वासुदेव टेम्पल कहाँ लोकेट करते हैं, कौन से स्टेट में लोकेट करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया को जाना जाता है, नैनीताल को जाना जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2023? सभी लोग जानते हैं, निर्मला सीतारामन जी। निर्मला सीतारामन जी फिलहाल अभी भी वही हैं। फिर अगला क्वेश्चन, द फाइनलिस्ट ऑफ ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया थे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनलिस्ट थे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड पद्म भूषण इन फील्ड ऑफ सोशल वर्क ऑन 25 जनवरी 2023? पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया था फील्ड ऑफ सोशल वर्क 25 जनवरी 2023 को? तो ये किया गया था आपको सुधा मूर्ति जी को। अगर मैं सही हूँ तो इन्फोसिस से रिलेट करती हैं ये, इन्फोसिस जो आपकी कंपनी है वहाँ से रिलेट करती हैं ये सुधा मूर्ति। इनको दिया गया था सोशल वर्क के तौर पे 25 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट, इंडिया हैंडेड ओवर द G20 प्रेसिडेंसी इन टू विच कंट्री? इंडिया ने हैंड ओवर किया G20 प्रेसिडेंसी किस कंट्री को? तो किया ब्राज़ील को। उत्केला एयरपोर्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी? ये जो एयरपोर्ट है वो इनॉग्रेट हुआ कहाँ, किस स्टेट में या किस यूटी में? तो ये भी आपका जो हुआ है वो हुआ है उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड ऑन? वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो किया जाता है आपको 24 अक्टूबर को, ठीक है। अगला, द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 20 इज 4 ईयरली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ ITU डेडिकेटेड टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन डैश इज गोइंग टू होस्ट द नेक्स्ट ईयर? कौन इसको नेक्स्ट ईयर 2024 में होस्ट करने वाला है? इंडिया ही करने वाला है। और जहाँ भी आपको इंडिया देखने को मिले तो वो क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से ये किसी दूसरे पेपर का, मतलब दूसरे पेपर इन द सेंस दूसरे एम्स का जनरल अवेयरनेस का पेपर, जहाँ आपको सेक्शन जनरल अवेयरनेस देखने को मिल जा रहा है, वहाँ पहला क्वेश्चन आपका ये होने वाला है, डैश आर फाइनेंशियल कंपनीज दैट प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू पीपल हु डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज़? ये एक फाइनेंशियल कंपनी है जो प्रोवाइड कराती है छोटे लोन्स उन वैसे लोगों को जिनका कोई भी एक्सेस नहीं है बैंकिंग फैसिलिटीज़ से। तो वो MFI होता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो ऐसे लोन्स प्रोवाइड कराते हैं। टटवा बोधिनी सभा 1839 फाउंडेड बाय डैश टू प्रोपगेट राम मोहन रॉयज आइडियाज इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रह्मा समाज? ये देवेंद्रनाथ टैगोर। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड रैंक डैश इन पॉपुलेशन सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री एंड वर्ल्ड रैंक सेकंड इन पॉपुलेशन। अब तो फर्स्ट हो गया है, ये जब का क्वेश्चन था तब इंडिया सेकंड था, अब तो इंडिया खैर फर्स्ट हो चुका है, ठीक है। और ये वाला देखो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीटेड इन द सेंस ऐसा नहीं कि इस प्रीवियस मतलब इस वीडियो में रिपीटेड है, ये रिपीटेड है 2 एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये क्वेश्चन आपको ऊपर देखने को मिला है और वो दूसरे एम्स का था, और ये क्वेश्चन यहाँ भी है दूसरे एम्स का है। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस है, बट आंसर वहाँ भी देवेंद्रनाथ टैगोर ही थे और यहाँ भी वही हैं। ताज महोत्सव इज़ वन ऑफ द मोस्ट
चेरिस्ड कल्चर फेस्टिवल ऑफ इंडिया एडमायर्ड बाय द फॉरेनर्स एंड लोकल अलाइक्स हेल्ड एवरी ईयर बिटवीन, कब होता है ये आपका फरवरी और मार्च के बीच में सेलिब्रेट होता है, फरवरी एंड मार्च के बीच में, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम कहें इसको तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस आपके हर एक पेपर में आना ही आना है। ये सेक्शन ज़रूर आएगा, चाहे जितने क्वेश्चंस आए, ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको जो भी आएगा 25 क्वेश्चंस के दायरे में ही आएगा। तो जो भी आए उसमें से हो सकता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक आध क्वेश्चन यहीं से आ जाए या एक आध क्वेश्चन इससे मिलता जुलता आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। दैट्स वाई मैंने एक जगह आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए। अब अगला जो वीडियो कोशिश करूँगा, जो कुछ पेपर के एक आधा पेपर जो और पोस्ट बचे हैं, जैसे एलडीसी हो गया, एलडीसी कह रहा हूँ, स्टोर कीपर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, एलडीसी, यूडीसी, डीईओ, इन सब के जो पेपर में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जेए का हो गया, इन सब का जो एक जीए का कंपाइलेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट वो 50 क्वेश्चंस से लेके 70 क्वेश्चंस के बीच में रहने वाला है, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप लोग देखिएगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब जो लोग वीडियो पे पहली बार आए हैं वो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। आपको एम्स सीआरई 2024 है, प्रैक्टिस सेट का है, तो ये वाला आपको 24 में मिल जाएगा। 23 वाला भी आप देख सकते हैं, आंसर की रिजल्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं। एंड फिर अगर बढ़िया लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में।